गुणा डी। मुझे बताइए ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या अलग अलग हैं? तो हमने रटा थोड़े ही है, यहीं से निकल रहा है। क्या कह रहा है कि दो मध्य पदों का गुणनफल कॉमन समानुपात, जिसको हम प्रपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब समानुपात हम पढ़ते हैं तो यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद कैसे हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो आप ए बी सी डी का जो परस्पर संबंध है वो आप क्या कह सकते हैं कि समानुपाती हैं। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमने लिखा है, ध्यान से समझें। आपके सामने बेटा ये 4 नंबर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? 4 नंबर। ये 4 नंबर हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 नंबर है। इन चारों नंबर में ये बता दिया गया है कि संबंध बराबरी का है। संबंध किसका है? बराबरी का। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? 2 तरीके से। पहला रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ये है ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे सी अनुपात डी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप इन चारों में रिलेशन बराबर का कब बताएंगे? सर ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह लगाएंगे सी अनुपात डी। एक रिलेशन ये हो सकता है। कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? दूसरा मैं अगर बता दूं तो सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, इस समानुपात की जगह ऐसा बराबर का चिन्ह लोगे, इस समानुपात की जगह पर क्या लोगे? ऐसा बराबर का चिन्ह, और क्या लिखोगे? सी अनुपात डी। कहानी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कहानी क्लियर हो गई। अब मैं तीसरा स्टेप और बताता हूं जो इसमें दिया नहीं गया है। हम इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर कर देंगे सी बटे डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर कर देंगे सी बटे डी। यानी आप क्या लिख दोगे? ये 3 तरीके हैं किसको लिखने के? समानुपात को लिखने के। कहानी क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही? तो हमें जब भी 4 राशियों में बराबरी का संबंध दिखाना हो तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? आपके सामने दिखाई दे रहा है। कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी? चलो, अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने लिखा भी है ए और सी के मध्य पद की हम बात करें। देखो आगे मैं इसको भी बताने वाला हूं। बी और सी क्या है? इसके मध्य पद हैं, जबकि ए और डी इसके क्या है? बाह्य पद हैं। डी को हम क्या कहते हैं? चतुर्थानुपाती भी कहते हैं। देखो कैसे। मैंने कहा आपके सामने ये संबंध है ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह है बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या लिखा है? सी अनुपात डी। मैंने ऐसा लिख दिया। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट प्रश्न आता है, डायरेक्ट मतलब पूछा गया प्रश्न। जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया पूछा भी गया होगा, बताइए सर इसमें से मध्य पद कौन से हैं? तो सर हमें जब मध्य पद यहां पता होगा तब तो सवाल में निकाल पाएंगे। सर ये क्या कहलाएंगे? मध्य पद। इन दोनों को हम नाम देंगे कौन सा पद? कौन सा पद? मिडिल टर्म कहेंगे, बोले तो मध्य पद कहेंगे। कौन से टर्म? मिडिल टर्म यानी मध्य पद। जबकि यही प्रश्न में पूछा जाता कि बाह्य पद बताइए, तो बाह्य पद दोनों बाहर दिखाई दे रहे हैं। दोनों कहां दिखाई दे रहे हैं? बाहर। तो सर हो जाएगा कौन सा पद? बाह्य पद। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक एक बातों को समझना है। इसको सर हम क्या कहेंगे? बाह्य पद। प्रश्न एक और पूछा जाता है कि बताइए चतुर्थानुपाती कौन सा है? चतुर्थानुपाती जवाब जाएगा चौथे नंबर पर आने वाला अनुपात कौन सा है? तो सर चौथे नंबर पर आने वाला जो अनुपात है वो कौन सा है बताओ? सर चौथे नंबर पर आने वाला जो अनुपात है वो कौन है? डी है। इसीलिए हम डी को क्या नाम और देते हैं? चतुर्थानुपाती कहते हैं। चतुर्थानुपाती कहते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपके सामने ये काफी प्रश्नों के टॉपिक बनते हैं। मैं जब भी बेटा इसको लिखूंगा तो कुछ इस प्रकार से भी लिखूंगा, ध्यान से देख। मैंने अभी आपको बताया है, यहां से एक रिलेशन निकालने वाला हूं जो आगे हम क्लियर करेंगे। मैंने लिखा है ए बटे बी बराबर है सी बटे डी। ये रिलेशन हमको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ये रिलेशन हमको अच्छे से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अभी मैंने ए के बट्टे में बी लिखा है और सी के बट्टे में डी लिखा है, लेकिन आगे मैं एक नया तरीके से भी कुछ लिखने वाला हूं, उसको भी अभी समझेंगे। इतना क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले देते हैं जिससे आपको पढ़ने के टाइम का थोड़ा सा समझ में आए। चलो ध्यान से देखिए, समानुपात की अनिवार्य शर्त क्या होती है वो समझेंगे। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके? बाह्य पदों के गुणनफल के। मैंने कहा अभी हम क्या लिख रहे थे? ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी। यही तो लिख रहे थे, कैपिटल डी, यही तो लिख रहे थे। मुझे आप एक बात बताओ, मध्य पद कौन कौन से हैं? मध्य पद कौन कौन से हैं? बी। तो बी और सी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? ए और डी के
गुणनफल के बराबर होगा। ये हमेशा के लिए शर्त याद कर लो। मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके? बाह्य पदों के गुणनफल के। बात समझ में आगे कि नहीं आगे? तो ये हमको समझना पड़ेगा कैसे होता है, ये भी आपको बताता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर रटना पड़ेगा का? बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैंने कहा हर चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको अगर हम कॉन्सेप्ट में यूज करोगे तो रटोगे नहीं। मैंने कहा लिखा है a बटे b, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? a बटे b बराबर समानुपात की जगह लिख सकते हैं c बटे d। कुछ ना करो, क्रॉस गुणा कर दो, बस आपके सामने रिलेशन आ जाएगा। इसका हमने गुणा किया इसमें, इसका हमने गुणा किया इसमें। जब b का गुणा करेंगे तो c में क्या आएगा? b गुणा c बराबर है तो बराबर, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? a गुणा d। मुझे बताइए ये रिलेशन और ये रिलेशन क्या अलग अलग हैं? तो हमने रटा थोड़े ही है, यहीं से निकल रहा है। क्या कह रहा है कि दो मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके? दो बाह्य पदों के गुणनफल के। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? कोई शक सवाल तो नहीं है किसी को? एक एक टॉपिक को बारीकी समझना है बेटा, अगर समझ लोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देते हैं।